हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, समय समय पे मैं आपके लिए अलग अलग चीज़ें लाता रहता हूं। देखिए, काउंटर केसेस पर मैंने बहुत वीडियो बनाए। जिस समय पे मैंने वीडियो बनाने शुरू किए थे काफ़ी पहले, उस समय पे काउंटर केसेस पे वीडियो दिखते भी नहीं थे। अब जब काउंटर केसेस पे वीडियो बनने लगे, लोग उससे जागरूक होने लगे, लोगों को पता चला कि काउंटर केस भी कुछ होते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी सामने वाली पार्टी को प्रेशराइज कर सकते हैं। तो देखिए, हर एक चीज़ का ना एक अपर लिमिट होती है। अब क्या है कि काउंटर काउंटर करते करते हुआ क्या कि वीडियोस तो बहुत सारे बन गए, लेकिन लोगों को यह पता ही नहीं कि एक्चुअल में कौन से काउंटर केस उनको करने चाहिए, कौन से काउंटर केस नहीं करने चाहिए। अब अलग तरह के केसेस आने शुरू हो गए। कैसे केसेस? कि जहां लोगों ने काउंटर केस किए और वो काउंटर केस में खुद ही फंस गए। काउंटर केस किया और काउंटर केस खुद ही डिसमिस हो गया, या फिर काउंटर केस किया, उसे वाइफ ने अपने प्लेस पे ट्रांसफर कराया, फिर अपने ही काउंटर केस के लिए आप इतना दूर भाग रहे। इस प्रकार की चीजें होने लगी। तो जब इस तरह की चीजें, कई सारे केसेस हमने देख लिए, तो फिर हमने इस पर वीडियोस बनाए कि भाई डार्क साइड ऑफ काउंटर केसेज के साइड इफेक्ट्स, इस तरह के टाइटल देकर के बनाए, ताकि लोग अवेयर हों कि भाई काउंटर केसेज में भी उन्हें काफी चीजों का ध्यान रखना है। यदि वो बिना सोचे समझे केवल धाराएं जान करके काउंटर केस कर देते हैं तो काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस बारे में भी हमने आपको अवेयर किया। अब दोस्तों, यहां पर एक एक्सट्रीम मामला हमारे सामने आया। यह मामला दोस्तों महाराष्ट्र का है, और इसके बारे में मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूं। इस मामले में जो हस्बैंड की सिस्टर थी, उसका बहुत नुकसान हो गया इन काउंटर केसेस के चक्कर में, और उसकी अपनी खुद की लाइफ खराब हो गई। तो ये केस मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि यदि आप में से कोई ऐसी गलती कर रहा है तो थम जाए, रुक जाए, ऐसी गलती ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि अपना नुकसान हो जाए। दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा और समझाऊंगा, और उम्मीद करता हूं आपको इससे हेल्प भी मिलेगी। तो दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, क्योंकि यहां पर इस प्रकार की लीगल जानकारियां मैं आपके लिए निरंतर लाता रहता हूं। देखिए, ये मामला ऐसा था कि यहां पर पति के ऊपर कई सारे फॉल्स केसेस दर्ज थे। उसकी जो सिस्टर थी, ऑब्वियसली किसी के भाई के साथ ऐसा हो जाएगा, भाई बहन में कितना प्यार होता है, वो चाहेगा कि मेरा भाई इससे बाहर आ जाए। तो उसकी बहन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, वो उसको बाहर निकालना चाहती थी। तो जितना भी लिटिगेशन चल रहा था, माँ बाप को इतनी नॉलेज नहीं थी, भाई डिप्रेशन में था, तो बहन सपोर्ट कर रही थी। बहन ने काफ़ी हद तक उसकी हेल्प करी, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब लिटिगेशन भी बहन ही संभाल रही थी, सब कुछ कर रही थी। अब पता चला होगा, किसी ने सलाह दी होगी कि भाई ऐसा आप काउंटर केसेस कर दें। अब वही है, आधा अधूरा ज्ञान लाए हानि और नुकसान। पूरी चीज पता नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, काउंटर करते वक्त अपनी सिस्टर की तरफ से काउंटर करवा दिया। अब जो उसकी सिस्टर थी, वो जो है अलग रहती थी, मैरिड थी, अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, उनकी अपनी अलग फैमिली थी। अब उन्होंने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टर की तरफ से जो है काउंटर केस कर देते हैं। अभी देखो, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मैरिड सिस्टर की तरफ से केस करते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो हमारे सपोर्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, केस कर देते हैं। आप लोग कर देते हैं, कोई डिफेमेशन का केस डाल देता है, कोई कुछ और डाल देता है, कोई कुछ और डाल देता है। ह्यूमन टेंडेंसी है। अब शुरू में क्या है कि सब लोग आपके सपोर्ट में थे, बहन भी, जीजा जी भी, और उन्होंने केस डलवा दिया। लेकिन अब उस केस की जब पैरवी करनी पड़ी, यानी कि लड़की को आना जाना पड़ा, तो धीरे धीरे परिवार वालों ने रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू किया कि भाई ऐसा है, ये तो ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम हमेशा इतना दूर चली जाती हो, हर डेट पे ऐसा है वैसा है, और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे होने लगी। अब केस को बीच में भी नहीं छोड़ सकते थे, तो भाई के केस में बार बार आना, बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट, फ़ोन पे बात करना, सब कुछ। तो करते 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 जो उस लेडी के ससुराल वाले थे, वो भी उससे बैर रखने लगे, यानी वो भी उससे चिढ़ने लगे, और उनके आपस में भी नोकझोंक होने लगी। मामला इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला गया कि बात डाइवोर्स तक आ पहुंची। और अब उन लोगों की मीडिएशन चल रहे हैं, उन लोगों की कंप्लेंट्स चल रही है, उन लोगों की जो अपनी पूरी लाइफ थी, जो कि बहुत ही स्मूथली चल रही थी, वो पूरे तरीके से स्पॉइल हो गई, और लिटिगेशन में मामला फंसा हुआ है। और अभी उनके कॉल्स मेरे पास आते हैं, तो लगता है कि भाई लोग क्या कर रहे हैं। तो अगर आपकी बहनों का घर बसा हुआ है और वो आराम से अपने घर में है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मैरिड सिस्टर को कभी भी इन्वॉल्व मत करो। अनमैरिड सिस्टर है तो ठीक है, आप कर सकते हैं, बट मैरिड सिस्टर को नहीं। कि कोई भी परिवार होता है, देखो, एक हद तक तो सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बाद, क्योंकि आपको पता है ये जो केस होता है, ये एक दिन का काम तो है नहीं, साल भर भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे में सामने वाले परिवारों की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शन आनी शुरू हो जाती है, भले आपका कितना ही अच्छा तालमेल हो। तो होता क्या है, कहीं ना कहीं उनकी अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है, वो प्रभावित होने लगती है। तो अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, जो अपनी मैरिड सिस्टर को इन्वॉल्व करके केस करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। अगर आप अपने परिवार वाले जो हैं, मम्मी पापा बहन भाई, जो कि अनमैरिड है, जो भी करना है, जो भी गलत आपके साथ हुआ है, उनकी तरफ से उनके राइट यूज करवाओ। जिस लड़की की शादी हो गई, उसकी लाइफ को मत छेड़ो। तो दोस्तों, इसमें लीगल बात तो है, लेकिन साथ साथ पर्सनल बात भी है। मैं आपको पर्सनली भी आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत मुश्किल होता है लड़की का घर बसना। तो ऐसा नहीं है कि एक घर बसाने के चक्कर में दूसरा घर भी उजाड़ दिया, तो ये बहुत गलत है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।